सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। इट्स अभी बोंजा हियर। सो गाइज, आज का वीडियो में इस टॉपिक को बनाने वाला हूँ कि आप अपने जेड प्लांट का कैसे केयर कर सकते हो। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग रिसेंटली जेड का प्लांट लेके आए हैं या जेड का प्लांट लेने के बारे में सोच रहे हैं। गाइज, इस प्लांट को थोड़ा केयर करना थोड़ा मुश्किल है। काफ़ी सारे वीडियो में ऐसे बोला जाता है कि ये प्लांट बहुत ही ज़्यादा ईजी ग्रोइंग होता है। जी गाइज, बिल्कुल है। लेकिन गाइज, ये किसी भी सिचुएशन में ग्रो तो हो जाता है, लेकिन किसी भी सिचुएशन में बढ़ता नहीं है। इसको थोड़ा केयर करना पड़ता है, थोड़ा सा समझना पड़ता है, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, ताकि आप अपने जेड का प्लांट अच्छे से कंटिन्यूसली ग्रोथ कर सकते हो। गाइस, चलते हैं हमारे सबसे पहले पॉइंट के अंदर कि हम लोग अपने जेड को पानी कैसे डाल सकते हैं। ठीक है गाइस, समर सीजन में आपको कोई इशू नहीं है। आप जैसे नॉर्मल पेड़ों को पानी डालते हो वैसे आप बिल्कुल पानी डाल सकते हो। लेकिन गाइस, मानसून सीजन के अंदर क्या होता है कि आप अपने जेड को ज़्यादा पानी नहीं डाल सकते, क्योंकि ये एक सकेलेंट ट्री है। जी गाइस, जेड एक सकेलेंट ट्री है, तो आप अपने पेड़ को मानसून सीजन में पानी ज़्यादा नहीं डाल सकते। और एक और बात ध्यान से याद रखिएगा, मानसून सीजन में आप अपने जेड को आउटडोर भी नहीं रख सकते। जैसे बाकी सारे पेड़ बारिश का मज़ा लेते हैं, वैसे ही जेड प्लांट को आप बारिश में अगर बाहर रख दोगे तो वो सफ़र करेगा, और वो कुछ दिनों में उसके पत्तों में बहुत ज़्यादा पानी भर जाएगा और उसके रूट्स में भी बहुत ज़्यादा पानी भर जाएगा, जिसकी वजह से उसके रूट्स भी सड़ सकते हैं और उसके पत्ते भी फट जाएंगे, बड़े होकर मेल्ट होने लगेंगे, जिसकी वजह से आपका जो जेड है उसका हेल्थ ख़राब हो जाएगा। सो गाइस, ये याद रखिएगा, समर सीजन में नॉर्मल आप पानी डाल सकते हो, उसको बाहर रख सकते हो। लेकिन मानसून सीजन में हो सके तो या तो उसको आप ऊपर से कवर कर दीजिए, या तो उसको आप इंडोर ले लीजिए और खिड़की के पास रखिए, जिससे बारिश का पानी है उसके ऊपर ज़्यादा ना लगे। और गाइस, विंटर सीजन में भी आप एक दिन छोड़ के एक दिन उसके अंदर पानी डालिए। अगर आपका जो पेड़ है वो इतने छोटे पॉट में है तो चेक कीजिए उसका जो सॉइल है, अगर वो सूख गया है तो ही उसके अंदर पानी डालिए, वो भी लिमिट में डालिए। छोटे अमाउंट में पानी डाल के छोड़ दीजिए, ज़्यादा उसको गीला करने की ज़रूरत नहीं है विंटर सीजन में। और डिपेंड करता है कि आपका विंटर सीजन कैसा होता है। जैसे हमारे इधर जो विंटर सीजन होता है वो गर्मी के बराबर ही होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा उसमें। लेकिन आप अगर ऐसी जगह पर रहते हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, तो कम से कम पानी डालिए, एक दो ढक्कन इसमें डाल के छोड़ दीजिए, फिर इसके सूखने का वेट कीजिए। और ऐसा अगर पॉट है तो उसके अंदर इतना सा पानी डालिए और फिर उसको सूखने के लिए छोड़ दीजिए, उसके बाद ही उसके अंदर पानी डालिए। गाइज, हमारा सेकंड पॉइंट, बहुत सारे वीडियोस में ऐसा बोला जाता है कि जेड प्लांट किसी भी सॉइल में ग्रो कर जाता है। जी गाइज, ये एकदम फैक्ट बात है, जेड प्लांट किसी भी सॉइल में ग्रो कर जाता है, लेकिन ग्रो करने में और बढ़ने में फ़र्क है। क्योंकि जैसे पहले मैंने इन सब को, बाकी सब मैं वीडियो देखता था बोनसाई का, उनमें सब बोलते थे किसी भी मिट्टी में डाल सकते हो, तो मैंने इन सब लोग को नॉर्मल गार्डन सॉइल में रखा हुआ था। गाइज, इनके रूट्स तो आ गए थे लेकिन ये बढ़ बिल्कुल नहीं रहे थे। लेकिन गाइज, जब से मैंने इन सब के अंदर पत्तों का खाद डाला है, सॉइल बहुत कम कर दिया, तब से आप इनका ग्रोथ देख सकते हो कितना ज़्यादा ग्रीन है, कितने ज़्यादा शाइन है इनके अंदर। सो गाइज, सॉइल बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मैं ये कहूँगा, अगर आप जेड ग्रो कर रहे हो तो बिल्कुल कोई भी रिस्क मत लीजिए और कोई भी उल्टा सीधा सॉइल मत डालिए। कोई आपको बोलेगा कि आप कोई भी चिकनी में भी डाल सकते हो या नॉर्मल गार्डन सॉइल में भी डाल सकते हो, जी गाइस, डाल सकते हो, लेकिन ग्रोथ नहीं करेगा। अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो उसको आपको न्यूट्रिशन देना पड़ेगा, जो एक कंपोस्ट, फर्टिलाइज़र या खाद वाले सॉइल से ही आएगा और वेल ड्रेनेज सॉइल से ही आएगा। अगर मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके का सॉइल आपको लगेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आपका सॉइल इस तरीके से धूल जैसा निकल रहा है, इसके अंदर पत्तों का खाद है, सैंड है और सॉइल है, अगर इस तरीके से आपका सॉइल जा रहा है हाथ से फिसल के, तो गाइज आपका सॉइल बहुत अच्छा सॉइल है, आप उसको यूज़ कर सकते हो, वेल ड्रेनेज है। लेकिन आपका सॉइल अगर एक पत्थर जैसा है या तो बहुत चिपचिपाहट है, तो आप उसको बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो आपके जेड के लिए अच्छा नहीं है। आपका जेड वैसे का वैसे ही पड़ा रहेगा, लेकिन ग्रोथ आपके जेड में नहीं होगी गाइज। और गाइस, अगर आपको देखना है कि मैंने अपने बोनसाई का जो सॉइल है या तो पत्तों का खाद है वो कैसे बनाया है, तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया है, आप वहां जाके चेक कर सकते हो कि मैंने कैसे बनाया है। और गाइस, मेरी यकीन मानिए, वैसे सॉइल से आपका जेड बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा, आप सामने रिजल्ट देख सकते हो। सो गाइस, चलते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की तरफ कि हमारे जेड को कितना लाइट चाहिए। जी गाइस, बहुत सारे लोग ऐसे दावा करते हैं कि उनका जो बोनसाई है जेड का वो इंडोर रखते हैं, वो लोग बाहर नहीं रखते, फिर भी अच्छे से ग्रोथ करता है। जी गाइस, लेकिन इंडोर में भी उनका इनडायरेक्ट सनलाइट आता है। खिड़की के पास आप रख सकते हो, लेकिन अंदर नहीं रख सकते। अगर आप अंदर रख रहे हो तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन या 2 दिन रखिए, उसके बाद आपको उसको बाहर रखना ही पड़ेगा। बाहर इन द सेंस, मिनिमम आप उसको खिड़की के पास रखिए। और अगर एकदम आउटडोर रखोगे तो बहुत अच्छी बात है। डायरेक्ट सन में भी मत रखिए, क्योंकि ये देखिए, अब ये छोटा है, इसका जो सॉइल है वो जल्दी सूख जाएगा, ये वाला जो है इसका जल्दी सॉइल सूख जाएगा, तो इसको आप डायरेक्ट सन में नहीं रख सकते हो। आप इसको खिड़की के पास रखिए या ऐसी जगह रखिए जहाँ पे छाँव हो लेकिन लाइट भी आती हो। ये वाले दोनों, आप इसको दोनों को धूप में रख सकते हो, खुले धूप में, क्योंकि इसका पॉट जो है वो बड़ा है, इसके सॉइल को सूखने में टाइम लगेगा और तब तक आप इसको अगले दिन पानी दे दोगे।
ठीक है गाइज, तो लाइट बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने घर पे देख लीजिए कि जहाँ भी आप रख रहे हो वहाँ बाहर से लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो आप वहाँ पे एक एलईडी लाइट प्रोवाइड कीजिए उसको, और अगर वो भी नहीं कर सकते हो तो सीधा सिंपल, ये पेड़ है इसको लाइट की ज़रूरत पड़ती है और बहुत ज़्यादा लाइट की ज़रूरत पड़ती है। इसको चुपचाप उठा के आप खिड़की के पास रख दीजिए, और जैसे आपको लगेगा कि कोई मेहमान आ रहा है जिनके सामने आपको शो ऑफ करना है, तो इसको आप इंडोर रख दीजिए। इंडोर ये गाइज 1 हफ्ते तक ये किसको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप इसको टीवी के बाजू में रखिए, अपने कंप्यूटर के बाजू में रखिए, टेबल पे रखिए, किचन में रखिए, कहीं भी रखिए। लेकिन गाइज अगर आपको इसका काम हो गया है, जैसे लोगों को दिखाना रहता है कई बार शो ऑफ करने के लिए, एक बार इसका काम हो गया तो प्लीज़ इसको उठा के वापस आप बाहर रख दीजिए आउटडोर में या खिड़की के पास, क्योंकि गाइज इनको लाइट की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि जेड को ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बिल्कुल गलत कहते हैं। अगर आपको जेड को बड़ा करना है, जल्दी मोटा करना है, इतने ज़्यादा घने पत्ते चाहिए आपको भी, तो गाइज़ इसको आपको वीकली एक बार लिक्विड फर्टिलाइज़र देना चाहिए। ठीक है, आप स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र भी दे सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छे से चल जाता है। लेकिन अगर आपको ग्रोथ ज़्यादा अच्छी चाहिए तो आप वीकली एक बार इसको फर्टिलाइज़ कीजिए। अगर वीकली नहीं कर सकते हो तो मंथली एक बार तो करना ही चाहिए। इसी तरह वो रेगुलर ग्रो होता रहेगा। अगर आपको रेगुलर ग्रोथ चाहिए तो आपको फर्टिलाइज़र यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी एक पेड़ है बाकी की तरह। इसको भी कोई भगवान ने अमरता का वरदान नहीं दे रखा है, तो इसको फर्टिलाइज़र बिल्कुल लगेगा बाकियों की तरह। तो प्लीज़ इसको आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए। और लिक्विड फर्टिलाइज़र में अगर आप किचन वेस्ट होम फर्टिलाइज़र दोगे तो सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि उसमें सब कुछ ऑर्गेनिक रहता है, कुछ भी केमिकल नहीं रहता है, तो वो कभी भी रिएक्ट नहीं करेगा, ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट उसके नहीं होते। क्योंकि मैं वही यूज़ करता हूँ जिसकी वजह से आप मेरे यहाँ पे ग्रोथ देख सकते हो। सो गाइज, अगर आपको ये देखना है कि मैंने अपना होममेड लिक्विड फर्टिलाइज़र कैसे बनाया है किचन वेस्ट में से या पत्तों में से या सब्जियों में से, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है। प्लीज़ जाके चेक कीजिए और अपने पेड़ पर आप यूज़ कर सकते हो, तो आपका पेड़ भी इसी तरह मोटा और घना हो जाएगा। गाइस, कई लोग मेरे को ये सवाल पूछते हैं कि हम अपने जेड को ट्रिम कब करें, बेस्ट टाइमिंग कब है। जी गाइस, मैं आपको बता देता हूँ कि समर टाइम इस सबसे बेस्ट टाइम है इनको कट करने का, और कोई भी सीज़न नहीं है। आप विंटर में भी कट कर सकते हो, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका विंटर कितना ठंडा है। अगर आपके वहाँ बर्फ़ पड़ती है तो बिल्कुल गाइस मत काटिए अपने जेड को, और मानसून में तो बिल्कुल मत काटिए। जहाँ से भी आप कट करोगे, सपोज़ मैंने यहाँ से कट किया था, इतना दूर तक कट किया था, लेकिन इतना वो गल गया था पूरा, पानी लग लग के वो सूखता ही नहीं है। और ये सक्लेंट ट्री है गाइस, सक्लेंट ज़्यादा पानी की वजह से सड़ने लगता है। तो मेरा भी यहाँ पे से जो ब्रांच है वो भी सड़ने लगा था। तो बिल्कुल ऐसा मत कीजिए। जेड को कट करने का सबसे बेस्ट टाइमिंग समर ही है। और गाइज इसके जो कटिंग है वो भी सबसे बेस्ट टाइमिंग ग्रो करने का समर ही होता है। आप देखिए यहाँ पे समर में बहुत इजीली ये सारे कटिंग ग्रो हो जाते हैं गाइज। और मानसून में, विंटर में प्लीज़ ट्राई मत कीजिएगा। रिस्क लोगे तो आप पछताओगे बाद में, क्योंकि आपका एक पूरा पेड़ वेस्ट हो जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। गाइज के आप पूछते हो कि हमारे जेड को हम कैसे बड़ा करें। जी गाइज, बिल्कुल आप बड़ा कर सकते हो, क्योंकि ये भी मैंने एक बहुत पतले से कटिंग में से ग्रो किया था। ये देखिए गाइज, इतना ही पतला कटिंग था, ये सारे इतने ही पतले कटिंग थे। लेकिन गाइज देखिए, इसको मैंने छोटे पॉट में ही रखा था स्टार्टिंग से, इसलिए इसका ग्रोथ थोड़ा बाकी सबसे थोड़ा पतला है, और बाकी सबको आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा मोटा हो गया। सिंपल सा ट्रिक है गाइज, अगर आपको अपने जेड को मोटा करना है तो आप उसको एक बड़े पॉट में रखिए 1-2 साल के लिए, फिर उसको छोटे पॉट में शिफ्ट कर दीजिए। क्योंकि एक सक्लेंट ट्री है, इसके जो रूट्स है वो आराम से कट हो जाते हैं और ज़्यादा नहीं फैलते, और मोटे भी जल्दी हो जाते हैं अगर उसका पॉट बड़ा हो तो। सो गाइस, बहुत ही सिंपल ट्रिक है, बड़ा पॉट बड़ा बॉन्साई, छोटा पॉट छोटा बॉन्साई। जी गाइज, ये एक बोनस टिप है मेरी तरफ से आपके लिए कि अगर आपका जो यहाँ का जो पत्ता है वो येलो पड़ने लगे सारे एक साथ, या तो आपका पत्ता है वो उसके अंदर झुर्रियाँ आने लगे, ठीक है, या तो आपका जो पत्ता है वो लटकने लगे और एकदम पतला हो जाए, तो इसका मतलब आपके रूट में या आपके सॉइल में इशू है गाइज। आप अपने जेड को पूरा बाहर निकालिए, उसके सारा मिट्टी साफ़ कीजिए, उसके रूट्स को चेक कीजिए क्या वो सही है। अगर वो सही है तो आपके सॉइल में प्रॉब्लम है, सॉइल उसका चेंज कीजिए। जैसे मैंने ये सॉइल बताया, ऐसा वाला सॉइल यूज़ कर दीजिए, आपका जेड वापस अच्छे से ग्रो होता रहेगा। और गाइस, अगर सॉइल आपका बराबर है फिर भी ये सारे इश्यूज़ आ रहे हैं, जैसे येलो हो रहा है, उसमें झुर्रियाँ आ रही है, या पत्ते बहुत ज़्यादा पतले हो गए हैं, तो आपके रूट्स में डेफिनेटली प्रॉब्लम होगा। आपको उसको क्योर करना पड़ेगा। एंटीसेप्टिक है तो क्या बोलते हैं, बैक्टीरियल टाइप के जो पाउडर आते हैं आप वो यूज़ कर सकते हो, या तो आप फिटकरी का जो पाउडर है, फिटकरी का भी पाउडर आप यूज़ कर सकते हो, या तो चाय पत्ती का जो पानी होता है उससे भी आप उसको धो सकते हो। आपको उसमें से सारा जो बैक्टीरिया है और जो सड़ रहा है वो जगह काट के फेंकना है, उसको धूप में 2 दिन सुखाना है, सुखाने के बाद वापस आप इसको वापस सॉइल में डाल दीजिए, तो आपका जो जेड है वापस जीने लगेगा।
और गाइस सबसे इजी ट्रिक है कि अगर आपके पास जेड है और आपने उसको ट्रिम किया है और ऐसे बहुत सारे जो कटिंग है निकल के आए हैं आपके पास, सो गाइस क्या कीजिए, इन कटिंग्स को आप एक दिन के लिए सुखा दीजिए। इनका जो एंड पार्ट है ये थोड़ा सा सूख जाएगा, पत्ते भी थोड़े मर जाएंगे, लेकिन उसके बाद उसको आप इजीली मिट्टी के अंदर डाल के उसके कटिंग्स को ग्रो कर सकते हो। और वो भले इतना छोटा कटिंग भी क्यों ना हो, वो 1-1.5 साल के अंदर इतना इतना या तो इतना बड़ा हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपके पास कितना बड़ा पॉट है, कैसा आप सॉइल यूज़ करते हो, कैसे आप उसको लाइट में रखते हो। तो आपका एक छोटा से छोटा कटिंग भी बड़ा बॉन्साई भी बन सकता है गाइस। सो गाइज अगर आपको कोई भी दूसरा कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ मेरे को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे को पूछिए, या तो मुझे इंस्टाग्राम पे आके आप पूछ सकते हो कि आपके क्वेरी क्या है जेड को लेके। लेकिन गाइज मैंने ये बता दिया, अगर आपके पास जेड है तो आपको इतने सारे पॉइंट्स तो ध्यान देने ही पड़ेंगे, क्योंकि मेरे कम से कम 100 से 150-200 मर चुके हैं जेड के बॉन्साई और प्लांट्स और कटिंग्स। तो गाइज़ मैं पछता चुका हूँ, मैं नहीं चाहता कि आप भी पछताओ, क्योंकि कई मेरे फ्रेंड्स मेरे पास से ले जाते हैं और मुझे इनसे केयर पूछते हैं कि इनका केयर कैसे करना जाए। तो गाइज नॉर्मल प्लांट से, नॉर्मल किसी भी ट्री से इसका केयर 2 स्टेप ज़्यादा करना पड़ता है, तो ही जाके आप इसको एक अच्छा बॉन्साई में बना सकते हो। ठीक है गाइज, ऑल द बेस्ट। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन दबाना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी तरह आप भी अपने जेड के पेड़ और जेड के बॉन्साई को और भी ज़्यादा ग्रो कर सकते हो, और भी ज़्यादा मोटा कर सकते हो, और भी ज़्यादा मल्टीप्लाई कर सकते हो। और गाइज अगर आपको मुझे कोई भी बात बतानी हो तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता सकते हो। और अगर आपको मुझसे पर्सनली बात करनी है तो मेरे इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो और वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हो। टिल देन गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी ग्रोइंग।